हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। सभी लोगों को पता है कि 17 तारीख को रेलवे में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई और बहुत भयानक एक्सीडेंट था। उसके जस्ट अगले ही दिन 18/6/2024 18 तारीख को ये नोटिस आप देख रहे होंगे, सभी लोगों के पास सर्कुलेट हो रहा था और जो एएलपी की जो वैकेंसी है उसके इंक्रीज होने को लेकर के ये नोटिफिकेशन आपको कई जगह पे आपको देखने को मिला होगा, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अपलोड हुआ था। लेकिन आज 19 तारीख हो गया और आज ही रेलवे ने इसके रिगार्डिंग एलपी का जो वैकेंसी है वो 5,696 से बढ़ा करके आपका जो टोटल वैकेंसी है 18,799 कर दिया है। अब यहाँ पे जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था उसमें जो हर एक जोन में अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें एक ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, वहाँ पे जो वैकेंसी है 76 है और वही उतना ही 76 रह भी गया है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। बाकी सभी जोन में कुछ न कुछ वैकेंसी इंक्रीज हुआ और ये बहुत ही अच्छी खबर है जितने भी लोग एएलपी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 5,696 बहुत लंबे दिनों से सभी लोग कह भी रहे थे कि ये वैकेंसी बहुत ही कम है। और अभी जो वैकेंसी हो गया है 18,799, ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है और इतने में जो अच्छे स्टूडेंट है, जो अच्छे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने जोन में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3,973 वैकेंसी है, जो कि अच्छा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अब हर एक जोन में लगभग जो वैकेंसी है वो 400 प्लस ही देखने को मिल रहा है। कुछ एक आध जो दो जोन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी वैकेंसी कम है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट रेलवे एनईआर में, जिसमें मैं काम करता हूँ, वहाँ पे अभी भी 143 है, लेकिन पिछली बार 43 से 100 सीट यहाँ पे बढ़ के 143 हुआ है। और वहीं पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 76 वैकेंसी है। देखिए, रेलवे की तरफ से आज 19 तारीख है, 19/6, और आज ही ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक जो वैकेंसी निकाली थी CEN-1 2024 का, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी थी जो 5,696 सीट था उसमें, जिसको बढ़ा करके यहाँ पे इन्हेंस कर दिया गया 18,799 में। सभी जोनल वैकेंसी को एक तरह से कंबाइन करके इसमें दिया हुआ है। तो ये वैकेंसी जब तक, मतलब मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा था इसलिए कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी क्लियर कह पाना मुश्किल था। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि अब जो एलपी की वैकेंसी 18,799 इंक्रीज हो गया। जितने भी लोग रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो किरण पब्लिकेशन का बुक जिनके पास भी अगर नहीं है मैथमेटिक्स का, तो वो लोग ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। रीजनिंग का भी बुक आप ले सकते हैं, जिसमें 8700 प्लस इसमें क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले और दूसरे स्टेज CBT-1 और CBT-2 का दोनों का कंबाइंड सेट अगर आप चाहते हैं, जिसमें ट्रेड पेपर है, तो उसका भी किरण पब्लिकेशन का आपको बुक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, 56 सेट हैं। एनसीईआरटी पे आधारित जितने भी जीके के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान का बुक ये किरण पब्लिकेशन का मार्केट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको ऑफलाइन ले सकते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। और जितने भी लोग कम वैकेंसी को लेकर के, कुछ लोग ऐसे थे जो तैयारी नहीं कर रहे थे, मैं उनको कहूँगा कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब वैकेंसी इंक्रीज हो गई है और आप पहले से तैयारी कर रहे थे और अब उनकी भी संभावना बढ़ जाती है कि अगर कोई लोग ऐसा होगा किसी का पेपर डिफ़िकल्ट आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे लड़कों का जब सीट ज़्यादा रहता है तो इससे उनको फ़ायदा हो जाता है कि कुछ लोगों का नंबर कम भी रहता है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर में ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो 2018 की वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन के कारण भी उनका सिलेक्शन हो गया, कम नंबर पाने के बावजूद भी, मतलब कम नंबर ही उनका रॉ मार्क्स रहा और नॉर्मलाइज होकर अच्छा खासा स्कोर बढ़ गया। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए। और अब मैं कहूँगा कि जितने भी लोग निराश थे वैकेंसी को लेकर के, अब इतना वैकेंसी कम नहीं होता है। अब कोई नहीं कह सकता कि वैकेंसी कम है या फिर इतने में कंपटीशन ज़्यादा होगा। अब बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो लोग CBT-1 को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब रह रहे थे, हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ा था, अब CBT-1 पे थोड़ा सा आप कम ध्यान दे सकते हैं। CBT-2 पे अब ध्यान आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सीट बढ़ती है तो 15 गुना लड़कों को सिलेक्शन के लिए CBT-2 के लिए लेना रहता है उनको, जिससे क्या होगा कि अब CBT-1 में जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, जिससे थोड़ा कम भी अगर आपका स्कोर रह पाता है CBT-1 में तो आप CBT-2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा उनके लिए जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे, जिनका CBT-2 अच्छा हो गया था। अब लोग क्या होगा कि पार्ट बी पर भी ध्यान दे पाएंगे।
ट्रेड पेपर पे भी अब आपको पढ़ना होगा। और क्योंकि कुछ लोगों से मैं कह रहा था कि अभी CBT 1 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि CBT 1 में वैकेंसी कम है तो CBT 1 भी क्लियर करना होगा, लेकिन अभी सीट ज़्यादा होने के कारण अब मैं कहूँगा कि CBT 1 को भी पढ़ते रहिए हल्का हल्का, और आपको ट्रेड पेपर भी पढ़ना है, क्योंकि अब संभावना बनेगी कि ज़्यादातर लड़के जो ट्रेड में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसमें ना डिस्क्वालीफाई हों। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और रेलवे ने जो एक गंभीर दुर्घटना हुई उसमें बहुत सारे लोग उसमें उनका देहांत हो गया, और लोको पायलट का भी देहांत हो गया, और असिस्टेंट लोको पायलट उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और जो मेल एक्सप्रेस गाड़ी थी उसके जो गार्ड हैं वो पीछे थे, तो उनका भी बहुत ही दुखद देहांत हो गया। और इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जो वैकेंसी इंक्रीज की है, और जितने भी स्टूडेंट हैं इससे उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और जैसे ही रिक्रूट होकर के आएंगे डिपार्टमेंट में लोग, तो थोड़ा सा वर्क जो प्रेशर है वो भी कम होगा, और लोग और अच्छे से जॉब अपना कर पाएंगे। CBT 1 की तैयारी कैसे करनी है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए, आपको CBT 1 के पेपर में और CBT 2 और साइको सारे पेपर में आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। द स्टूडेंट चैनल पे सारी चीज़ें पहले से भी अवेलेबल हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।